मुसलमान खड़े हो गए। और इन्हीं जिहादी भाईजान और जो हैदराबादी भाईजान हैं, उनके कारण ही हुए सारे सारे। आप देखिए कि कितने लोगों की जान चली गई और कितने लोगों की जान जाने को तैयार खड़ी है, और फिर भी उनको कंडेम नहीं करते। क्या हुआ जो धर्म संसद में सरतन से जुदा करने मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उसके बारे में कुछ राम राम मुल्ले काटने वाला काम तो काटने वाले करेंगे, उसके बारे में किसी को काटने पाटने का काम नहीं करते। देखिए उसके बारे में तो लोगों को बच्चों को काटने जो का काम बोला गया, बेटा कलम कागज छोड़ दे, जब जन्म तलवार उठा ले, बच्चों को मुसलमानों का नरसंहार कर दे, जो कटने उसके बारे में कब खंडन करेंगे? मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार नहीं, ये इस तरह के विवादित बयान के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। ये प्लेटफॉर्म बहुत गंभीर विषय पर बहस के लिए है। इस तरह की बयानबाजी ना करें, और ना ही हम इस तरह की किसी भी बयानबाजी का सपोर्ट करते हैं। विनोद बंसल जी, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा और वारिस पठान से भी गुजारिश करूंगा, टीवी का मंच है, इसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी पूर्वक, गंभीरता पूर्वक और धैर्य पूर्वक होना चाहिए। विनोद बंसल जी, आप अपना जवाब पूरा करें, तहसीन के पास जा रहा हूं मैं कह रहा हूं। देखिए, इन्होंने ये बात कही कि ये मोदी जी जो है बार बार मंदिर ही क्यों जाते हैं। मुझे बताइए कि क्या वो अवैध मजारों का दर्शन करें क्या? वो जो लाखों मजारे हैं जो अपने बकपुर में कब्जाई हुई हैं, वहां जाकर के मत्था टेका क्या? या मुझे बताइए, इस्लाम के अनुसार तो वो मजारों को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बुद्ध पूजा में विश्वास नहीं करते। भारत माता की जय आप बोल नहीं सकते, भारत माता की वंदना आप कर नहीं सकते, वंदे मातरम बोल नहीं सकते। बात कर ली जाए तो अच्छा लगेगा। भारत में जिसमें प्रधानमंत्री जाकर के बोले, एक बात। दूसरी बात, ये जो गोल टोपी खिंचा पहन करके और ओछा पजामा पहन करके फोटो खिंचवा करके फ्रंट पेज पर छपवाना, ये ठीक है। मैं वारिस पठान इस पर जवाब लूंगा आपसे, लेकिन मैं तहसीन पूनावाला के पास जा रहा हूं। तहसीन, मुझे एक बात बताइए। नहीं कर अकेले, ठीक है, भारत के गौरव की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक उत्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये तहसीन, मुझे एक बात बताइए, गीता वाले सवाल पर मुझे याद आया, जो कसाब आया था, ये गीता पढ़कर आया था। ओसामा बिन लादेन 9/11 गीता पढ़कर करने गया था। मसूद अजहर आतंकवादी घटनाएं करता है, जो ग्लोबल टेररिस्ट है, उसने भी गीता का ही ज्ञान लिया होगा, मुझे लगता है, जिस तरह का ज्ञान शिवराज पाटिल ने दिया है। क्या जिहाद शब्द को गीता से जोड़ना हिंदुओं को या हिंदू समाज को बदनाम करने की भी साजिश है? तहसीन पूनावाला, क्या कांग्रेस इस पर माफी नहीं मांगेगी? गीता को जिहाद से पार्टी से बाहर नहीं निकालेगी? मैं बात कर लूं तो विनोद भाई, अगर मैं बात कर लूं तो मुझसे सवाल विवेक भाई ने पूछा है। गीता जो एक हमारा पवित्र ग्रंथ है और भारत की संस्कृति का अटूट अंग है, विवेक जी, अटूट अंग है। मैं एक नास्तिक हूं, मेरी माँ मुसलमान है, मेरी पत्नी हिंदू है। गीता का, मैंने भी गीता पढ़ी है, गीता में कहीं जिहाद का उल्लेख नहीं है। लेकिन हमें भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या सिखाते हैं? सर प्लीज, विनोद जी, क्यों आप बीच में बोल रहे हो? अच्छा लगता है, आप इतने वरिष्ठ है, अच्छा लगता है बीच में बोल रहे हैं, मत बोलिए ना सर। मेरा चांस है, मैं आपके बीच में नहीं बोला। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण सिखाते, कर्म कर, फल की चिंता ना कर। कर्म 26/11 का जो की घटना हुई, शिवराज पाटिल उसमें फेल हो गए। कांग्रेस ने अपना कर्म किया, उनको निकाल दिया गृह मंत्री पद से। लेकिन उसी 26/11 में जहां मेरे दो मित्रों की ने देश के लिए शहीद हुए, एक हेमंत करकरे मेरे व्यक्तिगत मित्र, कैजाद, ये दो शहीद हुए इस देश के लिए। उस वक्त जब हमारी आर्म फोर्सेस लड़ रहे थे 26/11 में पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन पर एक्शन लिया गया। मैं बताऊं, और कंडेम करिए ना उनको। वही 26/11 की घटना जहां पर हेमंत करकरे शहीद हुए इस देश के लिए, प्रज्ञा ठाकुर ने कहा अच्छा हुआ वो शहीद हुए। मोदी जी ने कहा 10 दिन में उन पर एक्शन होगा, मैं हृदय से उनको माफ नहीं करूंगा। क्या एक्शन हुआ प्रज्ञा ठाकुर पर? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म करते हैं मोदी जी कर्म की चिंता करते ही नहीं। भाजपा कहती है कि वो हिंदुओं के लिए बात करती है, भाजपा किसी के लिए बात नहीं करती। अगर बात करती, मुझे आज नलिन जी बता दे, जो दिलीप घोष ने मां दुर्गा का अपमान किया, मां दुर्गा की आराधना मेरी पत्नी की, उस पर आपने क्या एक्शन लिया बताइए? मैं आपसे दोबारा से एक सवाल रिपीट करता हूं। नरेश अग्रवाल ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस कहा भगवान श्री राम के बारे में, उसे रिपीट नहीं कर सकते। विवेक जी, अगर मैं यह कहूंगा, आप मुझे शो के क्या देश के बाहर निकाल देंगे। वो आज भाजपा में है, क्या एक्शन लिया? ये भाजपा सबको थकती है, मैं वही कहता हूं, वो हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। हिंदुओं के बारे में भाजपा कृपा करते ना बोले, बस मेरी इतनी विनती है। और शिवराज पाटिल पे एक्शन कब होगा ये बताइए हम। ठीक है, आपने ये नहीं बताया कि अभी तक आपने शिवराज पाटिल पर एज अ पार्टी, एज अ कांग्रेस पार्टी क्या एक्शन लेने का सोचा है? मतलब रिटायर्ड व्यक्ति है, पार्टी में उनका कोई वो नहीं, और पार्टी एक्शन लेगी, लेकिन पार्टी ने इसका खंडन किया है। नलिन कोहली जी से आगे जाकर नलिन कोहली जी इस पर जवाब देंगे। मैं विनोद बंसल जी आ रहा हूं। नलिन कोहली जी, विषय है शिवराज जी के बयान में, उसमें छोड़ के सब कुछ की बात हो गई। हमारे मित्र जो है, जॉन बुल की मूली से ब्रह्मांड के रहस्यों तक हर जो विषय हो सकता है उसको सबको छेड़ के भाजपा पे वार करने पे लग गए। क्योंकि अंततः वो समझते हैं, जो मैंने बात पहले भी कही,
और तहसीन जी भी हमारे भी मित्र हैं, उस बात को समझ गए कि जवाब कैसे दे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने स्वयं भगवा आतंकवाद की बात की, तो शिवराज पाटिल जी उतने ही वरिष्ठ हैं, उन्होंने फिर ये बात ऐसे कैसे कही? ये सोची नीति है, कांग्रेस पार्टी ऐसी ही राजनीति करती है। उनका क्या है, जनेऊधारी बन जाते हैं चुनाव के समय, लेकिन चुनाव के बाद ये सारी बातें होती हैं। अच्छा बताइए, अभी विनोद जी ने उस पर जिक्र भी किया, भगवान श्री राम का अस्तित्व को इन्होंने हलफनामे में कह ही दिया ना, हलफनामे में कि नहीं जी इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई हमें पता नहीं है ऐसा कोई भगवान राम थे या नहीं थे। जब राम जन्मभूमि की बात हो रही थी तो ये कहते थे अभी मत करिए प्लीज, कोर्ट में जाकर कहते थे चुनाव में फायदा होगा। मंदिर बन गया तो बोले हम तो हमेशा चाहते थे मंदिर बने। तो कांग्रेस पार्टी की नीति जो है वो इसी अंकों पे आधारित है या इन्हीं मापदंडों पे आधारित है कि हिंदू धर्म पे वार करिए और जब मौका मिले 2 शब्द हिंदू धर्म के लिए कह दीजिए, लेकिन जनता सब देखती है, इसलिए जनता इन्हें माफ नहीं कर रही। लेकिन नलिन कोहली जी एमआईएम वाले सवाल पूछ रहे हैं कि आप इन्हीं मुद्दों को जानबूझकर तूल लेते हैं क्योंकि महंगाई बेरोजगारी पर आप बात नहीं कर सकते। उस पर भी बात हुई है, कैसे नहीं हुई है, डिबेट्स होते हैं विवेक जी। अब ऐसा है, आप एक ट्रेंड देखिए जी, आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि विपक्ष की पार्टियां आकर पहले तो डिबेट में बैठेंगे, फिर एंकर या चैनल को गिलियाना शुरू कर देंगे कि आप तो भाजपा के एजेंट हैं, आप ऐसे मीडिया हैं, आप गलत कर रहे हैं। अरे भाई, एंकर किस प्रकार से कार्यक्रम करे, उन्हें क्या लगता है उनकी जनता के लिए प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, तो उस पर ही तो डिबेट होगी। और कोई विषय इतना बड़ा है उसको छोड़ कैसे सकते हैं आप? ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपको फोन करके एंकर और चैनल पूछेंगे कि भाई साहब आज हम इस पे डिबेट कर लें। अरे ये सत्ता के साथ नहीं होता, विपक्ष के साथ नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मीडिया की अपनी स्वतंत्रता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें एक स्टाइल हो गया है कि आप अटैक करिए और फिर क्या है, जवाब जो पूछा जाए उसको छोड़ के किसी और चीज पे जवाब दे दीजिए, 5 प्रश्न और उठा दीजिए, फिर आप कहेंगे कि ये आज का टॉपिक। मैं सभी मेहमानों से माफी चाहूंगा, मेरे पास सीमित वक्त था। नलिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहसीन आपका बहुत शुक्रिया, वारिस पठान जी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद बंसल जी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन शिवराज पाटिल के बयान पर जो उठा विवाद है वो फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। कुरुक्षेत्र में बहस में फिलहाल इतना ही।